नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी को स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको बीटीसी गणित जो है 10th क्लास का है, अध्याय 8.1 बताने जा रहा हूं। आप यहां से एक एक करके सवाल नोट करते चलिए और अपना पेन, कॉपी, किताब ले करके बढ़ जाइए। पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। देखिए, सवाल कह रहा है, चलिए एक नंबर सवाल लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। क्या? बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको बोल रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आइए, पहला क्या बोल रहा है हमको? साइन ए कॉस ए। दूसरा क्या कह रहा है हमको? साइन सी और कॉस सी। ये सवाल है हमारा। देखिए, अब जो सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता दूं। ये तो हमारा सवाल है। पहले आप जो है ना समकोण त्रिभुज के बारे में जान लें। देखिए, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ ए बी और ये सी, मान लीजिए डी ई और एफ, सब हो गया। देखिए, हमेशा ये दोनों न्यून कोण होता है। ये दोनों न्यून कोण और ये समकोण होता है, 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री का। अब आइए, हम क्या बता रहे हैं आपको कि देखिए ये भुजा हमेशा कर्ण होगा। हमेशा क्या होगा? कर्ण। लेकिन जब आप कोण का चेंजिंग कीजिएगा तो भुजा का चेंजिंग हो जाता है। देखिए, अगर आप इस कोण का बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लंब। अब ध्यान दीजिए, अगर आप इस कोण का बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा लंब। देखिए, जब ये लंब बनेगा तो आधार ये बनेगा। ध्यान दीजिए, और जब लंब ये बनेगा तो आधार ये बनेगा। देख ले, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। कर्ण क्या होता है? कर्ण अपने जगह पे रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है। तो जब हम सामने की भुजा, हम देखिए जब कोण लेंगे ये तो सामने की भुजा हमारा लंब, जब कोण लेंगे ये तो सामने की भुजा हमारा ये लंब। ठीक है। लंब थोड़ा फ्रेश ले लेते हैं। ठीक है, लंब। आइए, हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम जो है ये कर्ण, लंब, आधार जितना भी है ना उसका पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो पहले हम सूत्र लिखते हैं। ठीक है, सूत्र लिखिए। क्या होता है हमारा? पहला होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। ध्यान दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है? आधार का स्क्वायर। देखिए, दूसरा हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर बराबर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
लंब स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये तीनों हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब आइए, अब यहाँ से क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ क्या करेंगे हम, कर्ण बराबर लिखेंगे। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण पे से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पे रूट चढ़ जाएगा। सामने वाला पे क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ये अब आइए, लंब बराबर क्या हो जाएगा, 5वां लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, शॉर्टकट में ले दीजिए आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे नीचा ले लें, आप लोगों को दिख रहा है, इसे नीचा ले लेते हैं। ठीक है, छठा देखिए यहाँ हो जाएगा आधार बराबर, शॉर्टकट में लिखे हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये हमारा सूत्र हो गया। अब आइए, ये हो गया यहाँ तक। अब चलिए आगे क्या है वो हम बताते हैं आपको। इसके बाद आप लिखिए एक नंबर साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। दूसरा लिखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तीसरा लिखिए टैन थीटा होता है लंब बटा क्या होता है, आधार। शॉर्टकट में लिख दिए आधार। अब देखिए यहाँ से उल्टा चलता है, कॉट के बाद शुरू हो जाएगा यहाँ पे टैन के बाद क्या होगा, टी ए टी ए एन। चलिए चौथा देखिए कि कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। ध्यान दीजिए आधार बटा क्या होता है, लंब। चलिए थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा। पांचवा हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। देखिए इसका उल्टा ये है, छठा हो जाएगा कौसेक थीटा। कौसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये हमारा साइन थीटा से लेकर के कौसेक थीटा का सूत्र हो गया। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर आगे। अभी सूत्र, ये हमारा सूत्र अभी इसमें इतना ही काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र और ये सूत्र अभी 8.1 के लिए इतना हो गया। आइए अब वर्ग याद करते हैं, आपको फिर वर्ग बता देता हूँ। आपको वर्ग ये पहले आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हमको क्या है, 1 से लेकर के 25 तक वर्ग याद रखना है, स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं। देखिए अब हमको वर्ग याद रखना है। पहले आप ये सब नोट कीजिए, बाद में सवाल बनाते, पहले आप सूत्र नोट कीजिए। वर्ग याद रखना है 1 से। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। आइए 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169। ठीक है, 13 तक तो हो गया। चलिए
14 पे आइए, 14 का स्क्वायर हो जाता है 196। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का हो जाएगा 225, 225। 16 का कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289। 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324। और 19 का क्या होगा, 361। 20 का क्या होगा, 400। अब चलिए 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। 22 का हो जाएगा 484। 23 का हो जाएगा 529। 24 का हो जाएगा 576। 25 का हो जाएगा 625। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे। आप लोगों को दिख रहा है ना, चलिए आगे क्या कर रहा है वो देखते हैं। आइए अब आते हैं सवाल पे। ये आप लोग वीडियो रोक करके नोट कीजिए। अब हमारा सवाल जो है, देखिए हमारा सवाल है, क्या करा है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, समझिए ये त्रिभुज है और इनका बी जो है कोण समकोण है। देखिए जब भी आपको समकोण बोलेगा ना, जिस कोण की बात करे, जिस कोण की बात करे समकोण का, तो आप क्या कीजिए, उसको पहले 90 डिग्री पर रखिए। तो समकोण कौन है, बी, तो यहाँ बी हो जाएगा। अब आप ए और सी, या तो ए यहाँ रखिए सी यहाँ, या ए यहाँ सी यहाँ, कहीं भी रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं ए यहाँ रख दिए और सी यहाँ रख दिए। अब देखिए ए बी 24 है, तो ए और बी ये हो गया, ये दिया है 24। अब देखिए बी सी 7 है, तो बी और सी यहाँ हो गया 7। अब देखिए तो हमको बोलता है निम्नलिखित का मान क्या कीजिए। साइन ए, साइन ए का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब है साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। ये हमने अभी पहले सूत्र आपको बता चुके हैं। लेकिन देखिए हमारे पास कर्ण है, कहीं पे नहीं है, तो ये पॉइंट हमारा कर्ण बनता है और ये हमारा आधार बनता है, ध्यान दीजिए आप। और ये हमारा लंब बनता है, ध्यान दीजिए। तो ये जो लंब बनेगा हमारा, तो क्या हमारे पास कर्ण है, नहीं है। तो हमने अभी अभी सबसे पहले आपको बताया कि कर्ण बराबर क्या होगा। यहाँ से सवाल अब बन रहा है, देखिए इसके नीचे आप उतारिएगा, ठीक है, इसके नीचे यहाँ से सवाल बना रहे हैं हम कि कर्ण बराबर क्या होता है। कर्ण बराबर हमने पढ़े हैं कि रूट अंडर लंब स्क्वायर, ध्यान दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस कितना है 7 का स्क्वायर, आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अब क्या होगा 24 का होता है 576, अभी हमने आपको लिख करके दिए हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 प्लस में 7, ये 7 पे कितना हो जाएगा 49, तो 49 हो जाएगा। तो जोड़िए दोनों को, तो कितना आएगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 का क्या निकलेगा बाहर, 25। तो ये 25 क्या निकल के आया हमारे पास कर्ण। देखिए अब क्या कर रहा है साइन ए, ध्यान दीजिए साइन ए, तो इस कोण की बात करता है। हमने आपको त्रिभुज में बताया कि जिस कोण की बात करेगा वो सामने के भुजा लंब, ठीक है। तो इस कोण की बात करता है, तो ये कोण की सामने की भुजा, कोण के हिसाब से भुजा लंब ये हो गया, कोण के हिसाब से। हाँ, जब ये लंब हो जाएगा तो आधार ये बनेगा। तो यहाँ है साइन ए, ध्यान दीजिए साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, लंब बट्टा क्या है, कर्ण, ध्यान दीजिए लंब बट्टा कर्ण।
तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटा, या तो आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए बराबर दे करके 7 बटा, और कर्ण 25 है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 7/25 आ गया। चलिए कर है कॉस सी, ध्यान दीजिए, कर है कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बट्टा, ध्यान दीजिए ये कॉस ए है, सॉरी, आधार बट्टा कर्ण, ये भी होगा आधार बट्टा कर्ण। तो हमारे पास देखिए जब ये लंब हो गया तो आधार कितना बनेगा, 24 हो जाएगा, और बट्टा 25, ये आपका कॉस सी का निकला। अब चलते हैं हम, कर है साइन सी, देखिए यहाँ ले लीजिए साइन सी, तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी का सूत्र मतलब सी क्या है हमारा, सी थीटा है, सी क्या है, थीटा। देखिए इस कोण की बात कर रहा है, अब ये कोण की बात करें तो लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, ध्यान दीजिए लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, देखिए ये कोण की बात कर रहे हैं तो 24 हो जाएगा लंब, बराबर 24, लंब हमारा 24, कर्ण वही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कर्ण कितना निकला है 25, तो ये 25 हो जाएगा। अब आइए कॉस सी कर है, कॉस सी बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो सी जब ये हमारा लंब हो गया तो आधार ये बनेगा 7, अब बट्टा में कर्ण कितना हमारे पास 25, ये आपका पहला सवाल बन गया।